हेलो एवरीवन। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लिए सत्र 2022-23 में आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश क्या हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अ, उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक पत्र जारी किया गया था दिनांक 5/9/2022 को, जिसका विषय था आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में। इस पत्र के अंदर आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में अध्यादेश 14A और 14B का जिक्र है, जिसमें अध्यादेश 14A सेमिस्टर पद्धति के लिए है और अध्यादेश 14B वार्षिक पद्धति के लिए है। अध्यादेश 14A के अंदर जो आंतरिक मूल्यांकन है सेमिस्टर पद्धति के लिए, उसमें यह कहा गया है कि CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन of the students will be conducted at 3 points of time in a semester। यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा वो 3 बार एक सेमिस्टर के अंदर किया जाएगा। 3 बार एक सेमिस्टर के अंदर किया जाएगा और हर टेस्ट का जो मार्क्स रहेगा वो 20 रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स फॉर ईच टेस्ट। और इन 3 टेस्ट में से 2 मस्ट बी रिटन टेस्ट, यानी कि जो 2 टेस्ट होंगे वो रिटन टेस्ट होंगे और तीसरा जो है उसमें आप रिटन टेस्ट रख सकते हैं, क्विज रख सकते हैं, कोई सेमिनार रख सकते हैं, कोई असाइनमेंट रख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर थ्योरेटिकल कोर्स, यानी कि थ्योरी पेपर के लिए ये स्टेटमेंट है। उसके बाद में जो मार्क्स आएंगे इन 3 टेस्ट में से उसके बारे में बताया गया है कि कितने टेस्ट के मार्क्स को कंसीडर करना है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दीज 2 टेस्ट marks obtained in best 2 test out of 3 will be awarded to the student। यानी जो 3 टेस्ट होंगे उसमें से बेस्ट 2, यानी जो 2 टेस्ट है 3 में से जिसमें कि सबसे अच्छे नंबर आएंगे उसके मार्क्स स्टूडेंट्स को अवार्ड किए जाएंगे। ईच स्टूडेंट शेल हैव टू अपीयर इन एटलीस्ट 2 टेस्ट एंड एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक स्टूडेंट को कम से कम 2 टेस्ट में अपीयर होना होगा और साथ में जो सेमिस्टर के एंड में एग्जाम होती है उसमें भी उसे अपीयर होना होगा। अगर वो इनमें अपीयर होने से चूक जाता है यानी कि एब्सेंट रहता है इनमें, तो स्टूडेंट विल बी अवार्डेड AB ग्रेड इन दैट कोर्स, यानी कि स्टूडेंट को उस कोर्स में जो है एब्सेंट घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो अध्यादेश 14B है ये वार्षिक पद्धति के लिए जो परीक्षा होगी उसके संबंध में बताता है और ये कहता है कि इंटरनल टेस्ट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, internal assessment each for 30 marks। The continuous evaluation of the student will be conducted at 4 times, यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 30 मार्क्स का होगा और जो CCE होंगे स्टूडेंट्स के, यानी कि कंटिन्यूअस एवोल्यूशन जो होगा वो 4 बार होगा स्टूडेंट्स का, 1 इन ईच क्वार्टर ऑफ एकेडमिक सेशन। यानी कि एक एकेडमिक सेशन को अगर हम 4 भागों में बांटे तो हर एक भाग में एक बार उसको जो है आंतरिक मूल्यांकन उसका करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन स्टूडेंट्स का होगा। तो इसमें जो है ये जो 4 टेस्ट होंगे ये हर एक टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे और ऑफ दीज 3 मस्ट बी रिटन टेस्ट एंड द 4th में भी रिटन टेस्ट, क्विज, सेमिनार, असाइनमेंट। यानी कि ये जो 4 टेस्ट होंगे इनमें से 3 जो है वो रिटन टेस्ट टाइप के होंगे और चौथा जो है वो रिटन टेस्ट हो सकता है, कोई क्विज हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है या कोई असाइनमेंट हो सकता है थ्योरेटिकल कोर्स के लिए। अब इसमें भी यही है कि जो 4 टेस्ट होंगे आपके 4 में से कोई भी 3 ऐसे टेस्ट जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उन टेस्ट के मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे मार्कशीट में एंट्री करने के लिए। और कोई भी स्टूडेंट अगर
इन तीन टेस्ट में या फिर इन तीन टेस्ट के साथ में जो ईयर एंड एग्जामिनेशन होगी उसमें अगर एब्सेंट रहता है यानी कि उसको नहीं देता है तो उस स्टूडेंट को उस कोर्स में ए बी ग्रेड मिलेगी, यानी कि उसे उसमें एब्सेंट दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें सबसे नीचे जो है एक टिप और दी गई है, जिसमें एक सार के रूप में लिखा हुआ है ये कि ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेमेस्टर पद्धति में प्रति सेमेस्टर 3 आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें 2 अनिवार्य है, तथा वार्षिक पद्धति में 4 आंतरिक मूल्यांकन जिसमें से 3 अनिवार्य हैं, आयोजित किए जाने हैं। तो कुल मिला के जो सेमेस्टर पद्धति है उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, जिसमें से 2 में जो है स्टूडेंट को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है आंतरिक मूल्यांकन के लिए, और जो वार्षिक पद्धति है उसमें 4 टेस्ट होने हैं और 4 में से 3 में स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। तो आई होप कि इस पत्र में जो दी गई जानकारी है इससे आपको फायदा होगा, और जो मूल्यांकन है आंतरिक मूल्यांकन उसको इस पत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। थैंक यू।